अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सहेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज का दिन बड़ा ख़ास, बड़ा स्पेशल डे है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये एक नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। आज आप सब लोगों को मैं एक नई बात, एक नई ख़बर, हमारे लिए वो खुशखबरी है और उम्मीद है कि इस ख़बर के ज़रिए से आप लोग भी खुश होंगे और आपको भी एक नया तजस्सुस आपके सामने आएगा। डे फर्स्ट से ये जो चैनल है हमारा, इसमें मैं दो नाम ले रहा हूँ बार बार, एक अब्दुल मुकद्दम कामरान और दूसरा हाशिम ज़हीर। ये दोनों जो बच्चे हैं ये स्टूडेंट्स हैं मैथ्स कम्युनिकेशन BS ऑनर्स के और माशाल्लाह बड़े होनहार हैं। आपके सामने आएंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। इन बच्चों का एक क्लास फेलो है नुमान मिर्ज़ा, उस बच्चे का नाम है। इन दिनों में आप लोगों ने उसकी कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर देखी होंगी। वो जो बच्चा है नुमान मिर्ज़ा, उसने बड़ा एक मुनफरद काम किया है। अगरचे पहले भी इस तरह के काम होते रहे हैं, उसने भी एक मुनफरद इसी तरह का काम किया। उस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि मेरे सर के ऊपर कोई एजुकेशन डिग्रीज़ का एक बहुत बड़ा बोझ है, या उस एजुकेशन डिग्री के साथ ही इज़ आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ BS ऑनर्स मैथ्स कम्युनिकेशन। लेकिन उसने इस डिग्री को या इस तालीम को या जो कुछ भी वो पढ़ रहा है उसको उसने अपने गले का तौक नहीं बनाया। उसने एजुकेशन को एजुकेट होने के साथ मुंसलिक किया है। उसने किसी भी चीज़ को, किसी भी तमीज़ को दरमियान में रखे बगैर, ये सोचे बगैर कि मेरा जिस तरह से हमारा मुआशरा है कि यार ये क्या कर रहा है, उसने इस चीज़ को एक साइड पर रख दिया। उसने ये कहा है कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। रेलवे स्टेशन के पास उसने एक दही बड़ों की रेहड़ी लगाई और वो उसके ऊपर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, ना वो इसके ऊपर कोई शिकायत कर रहा है, बल्कि उसने काम की अजमत को अमली तौर पर साबित करने की एक कोशिश की है। तो मैंने इन बच्चों से कहा है, हाशिम ज़हीर से और अब्दुल मुकद्दम कामरान से, कि जाएँ भाई अपने क्लास फेलो के पास, आप भी जाएँ और उसकी गुफ्तगू सुने, उससे बात करें, उसकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें, काम के बारे में उसकी क्या सोच है उसके बारे में देखें, और उसकी जो गुफ्तगू है वो फिर हम आपको अभी सुनाते हैं इसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मुकद्दम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सहेल ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं बड़े ही मुनफरिद नाम के स्टॉल पर जिसका नाम है ग्रेजुएट दही बल्ले। हम नुमान से बात करेंगे और इनसे जानेंगे इन्होंने अपने स्टॉल का नाम ग्रेजुएट दही बल्ले क्यों रखा और इसके पीछे की कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका नुमान? ठीक है आप? मैं ठीक है, आप बताएं। शुक्र अल्लाह का। नुमान, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने स्टॉल लगाया है ग्रेजुएट दही बल्ले के नाम से, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों आपने इसका नाम ग्रेजुएट दही बल्ले ही रखा? इसके पीछे कहानी है कि जब मेरी यानी कि ग्रेजुएशन 2 ईयर्स की कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद में जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, जॉब वगैरह जो भी मिल रही थी उसमें सैलरी बहुत कम थी। यहाँ मेरा ज़हन ही जॉब का था ग्रेजुएशन करने के बाद ना, कि जॉब भी करनी है, जॉब भी होगी या जो भी मिलेगी पढ़ के। तो फिर लेकिन जब किसी भी जॉब वाले से बात करना कि यार काम अपना करते हैं, उसने कहना नहीं, पढ़ने का क्या फ़ायदा जब रेडी लगानी है या कुछ अपना, यानी कि छोटे पैमाने भी काम करना। तो फिर मेरा नाम रखने का यही कॉन्सेप्ट था कि इससे लोगों के ज़हन में अवेयरनेस पैदा हो कि एक ग्रेजुएट भी रेडी लगा सकता है इसमें, बल्कि अच्छा ये तो जॉब से तो बहुत बेहतर है ये काम। इस वजह से मैंने इसका नाम जो है ग्रेजुएट दही बल्ले रखा। इसका मतलब कि आपने इसका नाम इस वजह से ग्रेजुएट दही बल्ले रखा है कि आप पॉजिटिविटी फैलाएं माशरे के अंदर, उनको ये पता चले कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं इस दही बल्लों के काम के अलावा? मैं इस वक्त रात में एक जगह जॉब करता हूँ 8 से, यानी कि 1 बजे तक वहाँ टाइम होता है, 7:30 से 1 बजे तक होता है। उसके अलावा सुबह यूनिवर्सिटी होती है मेरी, दरअसल क्योंकि 2 ईयर्स की डिग्री है, मैं उसको 4 ईयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो भी मेरा 6 महीने का रह गया, लास्ट सेमेस्टर है, तो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वो कंटिन्यू है अभी, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप किस सब्जेक्ट में अपनी डिग्री कर रहे हैं? मैं BS ऑनर्स कर रहा हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में, तो 4 ईयर्स का जो होता है वो कर रहा हूँ। अच्छा, आप BS मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, कहाँ से हैं स्टूडेंट आप? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन जो है MA कॉलेज से कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। अच्छा, तो आपके बहन भाई कितने हैं? मेरी 3 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ। और आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? मेरे वालिद साहब जैसा केमिकल इंजीनियर हैं वो, और उनका अपना काम है रिपेयरिंग का और कंस्ट्रक्शन वगैरह का ना, तो माशाल्लाह वो भी अच्छा काम है। लेकिन मैं चाहता था कुछ अपना करूं, यानी कि ज़ीरो से कुछ बनूं, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। नहीं तो मेरे फादर का भी बिज़नेस बड़ा अच्छा है। तो वैसे ये आप कब से लगा रहे हैं? रमज़ान से लगा रहे हैं कि आप उससे पहले से ये ग्रेजुएट दही बल्ले को शुरू किया आपने? उससे पहले अगर कोई मेरी अपने काम की वर्किंग हिस्ट्री देखें तो मैंने एक छोटा मोटा ऑनलाइन वो घड़ियाँ इनके सेल करना शुरू की थी, वो भी 2-3 सेल हुई।
तो फिर उसके बाद मैंने यानी कि शालमी तायाबू की शॉप थी, वहाँ जाता था। तो वापसी बाहर आते हुए ना मैं जल्दी चला जाता था, 5 बजे मैंने कोर्स करने जाता था मैं, वीडियो एडिटिंग है ना, तो वो करने जाता था। तो मैं रास्ते में से ना नेल कटर वगैरह ख़रीद लेता था, तो ऐसे गुजरते गुजरते वो सेल कर देना हो भी जाते थे, यानी कि मेरे थोड़े बहुत पैसे निकल आते थे। तो उधर से मेरा ज़हन था कि यार कुछ अपना करना है, बेहतर बरकत होती है वैसे ही। तो बस वहाँ से यानी कि शुरू करते 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 तो अब मैंने थोड़ा सा उन चीज़ों से थोड़ा सा बड़ा सेटअप अपना ये किया, तो दही बल्ले का मैंने शुरू किया। मतलब कि शुरू से ही आपकी सोच मेहनत वाली थी और आपने किसी भी काम को करने में आड़ नहीं महसूस की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दही बल्लों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं, तो ये क्या आप दही बल्लों के अलावा और ये क्या चीज़ें बेच रहे हैं? ये मेरे दोस्त की दुकान है करियाने की ना, तो जब उसने देखा ना कि मैंने इतने मेहनत करके यानी कि दही बल्ले वगैरह शुरू किए हैं, तो उसने मुझे कहा कि मेरे से सामान ले ले, जब सेल होगा उस पर अपना कमीशन रखी, और जो वो यानी कि ऊपर के पैसे हैं वो तेरे, जो उसकी सेल जो होलसेल रेट है वो मुझे दे दें। तो इस तरह फिर उसने मुझे सामान दिया है। उसमें मेरे पास जामे शीरी है, इसके सेवियाँ हैं, केचपें हैं और मायनीज़ वगैरह इस तरह है। अच्छा, मतलब कि आपने इसके साथ एक रनिंग आइटम भी चला दी जो रमज़ान में लोग इजीली ख़रीद लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप नुमान मुझे एक बात बताएं, आपने ये जो स्टॉल लगाया है दही बल्लों का, आपने इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन मुकम्मल करूँगा, अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आप क्या बनना चाहते थे, जो आपने प्लान किया हुआ था अपने फ्यूचर को लेके? फर्स्ट तो ये था कि यानी कि कुछ हलाल ही किया जाए, हराम रिस्क की तरफ तो ना जाए। आपको पता है 1000 तरीके हैं हराम कमाने के भी और आसान है। तो ज़हन तो पहले यही था कि घर ले खुश हों, जो भी करूँ कुछ गलत ना करूँ ना, गलत रास्ते पे ना जाऊँ। दूसरा ये कि रिपोर्टिंग वगैरह का यानी कि टीवी एंकरिंग का या इस तरह मुझे शौक़ है एंकर पर्सन का, तो वो भी इंशाल्लाह करूँगा। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है द क्रिएटिव आरवीज़ के नाम से, उस पर मैं रिपोर्टिंग करता भी हूँ, तो बस वो भी साथ साथ ही है। अच्छा, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है अपना, उसका नाम क्या ज़रा दोबारा बता दीजिए। उसका नाम है द क्रिएटिव आरवीज़। उस पर हम जो लोकल छोटे बिजनेसेस होते हैं, रेडी लगाना या इस तरह, उन पर हम वीडियोस पहले से बना रहे हैं। अब आगे यानी कि मैंने ये नहीं कि मैं थोड़ा सा मशहूर हो गया हूँ तो मैं बता रहा हूँ, पहले से ही हम बना रहे हैं उस पर वीडियो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि मैंने हमेशा ये छोटे मोटे काम साथ साथ शुरू रखे हैं, ये तो ताकि आप हलाल रिस्क ही कमाएं, हराम की तरफ ना जाएं, ये तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा नुमान, आप मुझे ये बताएं कि ये जो दही बल्लों की प्लेट है ये आप कितने की बेचते हैं? ये मैं पहले मैंने शुरू जब किया ना यहाँ पे रिस्पॉन्स से करने के, तो मैंने 50 से शुरू किया। तो उसमें मैंने देखा कि बचता ही नहीं है, जितने के मैं ला भी नहीं रहा ना उससे, यानी कि मेरे ज़्यादा लग रहे हैं और मैं कम रहा हूँ। यानी कि अगर मेरा 4000 लग रहा है तो मैं 3000 वापस आ रहा हूँ। फिर मैंने उसकी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ की, मैं उसको 70 रुपये पे लेके गया। तब अल्लाह का शुक्र है बचते भी हैं और यानी कि सेल भी हो जाते हैं, सेल के पैसे भी निकल जाते हैं और वापस भी बचे। तो 70 रुपये की हाफ प्लेट है और 140 की फुल प्लेट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी अपनी। अच्छा, मतलब कि 70 रुपये की हाफ प्लेट है और 140 रुपये की फुल प्लेट है, तो अब आपने हमारे लिए एक प्लेट पैक कर देनी है, ठीक है। नाजरीन, तो आपने नुमान की ये सारी गुफ्तगू सुनी और आपने नुमान के बारे में, नुमान की ज़िंदगी के बारे में जाना। मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि इस दौर में कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो डकैती, चोरी और इस तरह के संगीन जराइम में मुलविस हो जाती हैं और सारा कसूर हुकूमत को या अपनी किस्मत को दे देते हैं। आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल मौजूद है। रेलवे स्टेशन पर, ऑरेंज लाइन स्टेशन के बिल्कुल सामने, नुमान ग्रेजुएट दही बल्ले के नाम से अपना एक हलाल रिस्क कमा रहा है। हम लोगों को इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अगर आप भी इसको सपोर्ट करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपके पास भी अगर इसी तरह की कोई मोटिवेटिव और यूनिक स्टोरी है तो आप हमें नीचे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान अब्दुल मुकद्दिम कामरान और मेरे साथ हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।